हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आई होप यू ऑल आर वेल। घर में ठीक होंगे, मज़े कर रहे होंगे, ओके। और थोड़ा बहुत टाइम जो है वो साइंस को भी दे रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम साइंस की दुनिया में चल रहे थे, ठीक है। और साइंस की दुनिया में चलते चलते हमारा पाला केमिस्ट्री नाम की बला से पड़ा था। और उस केमिस्ट्री में जब हम अंदर गए, उस केमिस्ट्री के अंदर गए हम, तो फिर हमको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इस नाम की एक चीज़ मिली थी। इस नाम का एक, लगा दीजिए, एक वादी मिली थी, ठीक है। एक वादी, पहाड़ मिला था इस नाम का एक, ठीक है। तो जब हमने उस पहाड़ी के ऊपर या फिर वादी के ऊपर चलना शुरू किया, तो हमको उसके बारे में, मीन्स केमिकल्स रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में कुछ नई चीज़ें पता चलना स्टार्ट हुई। और उसी के बारे में हम देख रहे थे, ठीक है। तो हमने चलते चलते एक ऐसे जगह पर पहुंच गए थे जहाँ पर हमारा सामना इन 4 चीज़ों से होगा, ठीक है। हमने टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी और मैंने बताया भी था आपको कि बेसिक जो इक्वेशन के टाइप होते हैं 4 होते हैं बेसिक, ठीक। इसके अलावा भी होते हैं, वो सब इनके टाइप लगा सकते हो आप, ठीक है। दैट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के टाइप है वही आपके जो कोरोजन और रेंसिडिटी, ये एक फिनोमिना है जो नेचर में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। ओके, देखिए एक्सोथर्मिक को बात कर लेते हैं, सिंपल सी चीज़ है एक्सोथर्मिक, ओके। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, ध्यान से सुनो बेटा, कि ऐसे रिएक्शन जिनसे हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ऐसे रिएक्शन जिनसे हीट प्रोड्यूस होती है, सिंपल। या फिर इसको और अच्छे से बोले कि सर ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ, किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ जिसमें हीट भी आपको मिले या फिर एनर्जी मिले, उसको आप बोलते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। प्रोडक्ट के साथ आपको एनर्जी मिलेगी, मतलब बेसिक सा होगा क्या कि मान लीजिए कोई एक कंपाउंड है, ए नाम का कोई कंपाउंड है, ये बी नाम के किसी कंपाउंड से रिएक्शन करेगा, ठीक है। और आपको जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो देगा ही साथ में ही इसको आपको एनर्जी भी देगा, एनर्जी। अब ये देखो बेटा, ये जो एनर्जी है ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मतलब ये हो सकती है आपकी हीट की फॉर्म में हो सकती है ये, ठीक है। ये आपकी लाइट की फॉर्म में हो सकती है, और यहाँ तक ये साउंड की फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। मतलब जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें अगर प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, जो प्रोडक्ट है उसके साथ अगर आपको एनर्जी मिल रही है, एनर्जी में कौन सा, हीट, लाइट एंड साउंड, अगर ये मिल रही है तो डेट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। अच्छा, तो अब इसके एग्जांपल देखते हैं कि सर ये बात तो ठीक है, हम इसके रियल लाइफ एग्जांपल जो है वो कहाँ देख सकते हैं, या फिर जो आप बातें बोल रहे हो, जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो हवा में बोल रहा हूँ या फिर वास्तव में एग्जिस्ट करती है वो नेचर में, ठीक है। और हम देखेंगे वो करती है, ठीक है। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लीजिए आप, क्विकलाइम ले लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन आप वाटर के साथ करा दीजिए, और ये वाटर की रिएक्शन करके आपको देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दिया इसने प्लस एनर्जी, और एनर्जी ये देता है हीट की फॉर्म, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। प्रोडक्ट के साथ आपको एनर्जी मिलनी चाहिए और एनर्जी आपको मिल रही है हीट के साथ, ठीक है। इसको बोलते हैं आप क्विकलाइम, ये वाटर, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये अगर इसको सजाने से मीन्स इसको नेचुरल फॉर्म में लिखे तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड ये आपको मिलता है सॉलिड फॉर्म में, ये आपको मिलेगा लिक्विड फॉर्म में, ये मिलेगा आपको एक्वस फॉर्म में, और ये एनर्जी तो आपकी किसी फॉर्म में नहीं मिलेगी, सॉरी, एनर्जी मिल रही है आपको हीट के फॉर्म में, ओके। अच्छा, अगर एक और एग्जांपल ले, देखिए एक और जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो जो मैं लेने वाला हूँ वो है आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है, हमने थोड़ा सा नाइट में आपको इसके बारे में बताया था, बुक में नहीं, अलग से बताया था कि आप जो ऑक्सीजन लेते हो उस ऑक्सीजन से आपको एनर्जी मिलने तक का जो प्रोसेस होता है, ठीक है। आपने ऑक्सीजन ली ब्रीथ करके, और ऑक्सीजन से एनर्जी बनने तक का जो प्रोसेस होता है, कैसे बनते हैं, क्या होता है बॉडी के अंदर, किसी के भी अंदर, उस प्रोसेस को आप बोलते हो रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। ये हमें भी होता है, लिविंग बॉडी जो भी होती है उन सभी में रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, ओके। हम अभी रेस्पिरेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना ह्यूमन के अंदर, ठीक है, कि भाई ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो किस तरह होता है, और जब हो रहा होता है तो हमको एनर्जी कैसे मिल रही है, ठीक है। बेसिकली आपने कोई फूड लिया, चाहिए फूड गेन किया आपने, फूड आपको ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से वो सिंपलर प्रोडक्ट में वो ब्रेक हो जाएगा और अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, ठीक है, ये ग्लूकोज ये ऑक्सीजन ये जब दोनों मिलेंगे तब जाके कुछ प्रोडक्ट बनेंगे, साथ में फिर मिलेगी आपको एनर्जी। उसी के रिएक्शन हम देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, जो आप खाते हो। अच्छा, तो देखिए आपका ग्लूकोज क्या होता है, सिंपल सा C6H12O6, ठीक है। ये आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, आपने ऑक्सीजन ली है ना,
ब्रीथ के साथ ऑक्सीजन ली और ये ग्लूकोज ये आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है फूड के थ्रू, ठीक है। जब ये रिएक्शन करेगा तो बेटा देखो क्या क्या बना करके देगा, ये देगा आपको सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आप ब्रीथ आउट करके मतलब आपकी जो सांस उसको बाहर छोड़ करके उसको रिलीज कर दोगे। फिर आपको देगा ये इसके साथ में ही H2O वाटर, ठीक है, वाटर के वेपर्स के फॉर्म में, और वाटर असल में लिक्विड के फॉर्म में देगा। आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी में मैक्सिमम जो आपका पार्ट होता है वो वाटर होता है, ठीक है, मैक्सिमम पार्ट वो वाटर असल में यहीं से तो आ रहा है, और बाकी जो आप बाहर से ले रहे हो एक्सटर्नल, ठीक है, इसके साथ आपको मिलेगी एनर्जी। तो आपने देखा यहाँ पे ग्लूकोज आपकी बॉडी में था, आपने ब्रीथ इन ली, ठीक है, सांस अंदर ली और आपने ऑक्सीजन उसके साथ ले ली। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब ये दोनों मिले, इन दोनों में रिएक्शन हुई, छोटी सी रिएक्शन हुई, और उन्होंने रिएक्शन करके आपको कार्बन डाइऑक्साइड दी जो कि आपने बाहर रिलीज कर दी, वाटर दिया, वाटर जो कि आपने आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल है, ठीक है, उसको आगे जो फर्दर रिएक्शन करने है उसमें काम आ गया, और आपके जो साथ में आपको एनर्जी मिली रही है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखते हैं ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपको असल में मिलेगा ये एक्वस फॉर्म में आपके बॉडी के अंदर है, ठीक है, और आपका जो गैस है ये मिलेगी आपको, सॉरी ऑक्सीजन मिलेगी आपको गैस की फॉर्म में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये अगेन गैस की फॉर्म में, H2O ये मिलेगा आपको लिक्विड की फॉर्म में, और एनर्जी तो आपकी मिल ही रही है, ठीक है, ओके। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो कि ह्यूमन लाइफ के अंदर होता है, ठीक है, ह्यूमन के अंदर हो रहा है। हम एक और रेस्पिरेशन प्रोसेस देखेंगे जो कि प्लांट्स के अंदर होता है, और उसमें जस्ट इसका अपोजिट होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ओके। एक रिएक्शन ये हो गई, एक हो गई, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस चीज़ का कि क्या ले सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ग्लूकोज, और किसका ले सकते हैं बेटा, चलिए ठीक है, दो एग्जांपल आई थिंक इनफ है इस चीज़ के लिए, ठीक है। बाकी जो हमारे बाकी एग्जाम्पल बचेंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी कोई याद आ नहीं रहे इसलिए, ठीक है। तो ये था आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इस रिएक्शन को आप ध्यान रख देंगे बेटा, हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। आप इसमें से कुछ चीज़ आपको, अगर कुछ भी चीज़ आपको नोट डाउन करनी है तो भाई कर सकते। अरे क्या हो रहा है भाई आज बेटा, कोई स्टूडेंट बद्दुआ फेंक रहा है, डस्टर गिर रहा है बार बार मेरा, ठीक है, सही बात नहीं है ये, घर बैठे बैठे बद्दुआ मत फेंको भाई, पढ़ा लेने दो आराम से, ठीक है। अच्छा देखो, हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बाद हमने अच्छी तरह से कर ली थी, हमको नेक्स्ट जो डिस्कस करना है वो है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये हमको डिस्कस करना है। एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक का जस्ट अपोजिट, ये आपका एंडोथर्मिक होता है, मीन ऐसी रिएक्शन जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, उसमें एनर्जी रिलीज हो रही थी, ठीक है, और इसमें एंडोथर्मिक में एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ऐसी रिएक्शन जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो उसको आप बोलते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर इसका भी ब्यूटीफुल सा एग्जांपल देखें तो वो क्या हो सकता है, सिंपल सा है, देखिए हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए आप, कैल्शियम, अच्छा इसका मैं अगर वो बताऊं कि डेमो के लिए मतलब हम वो बना के देते हैं कि किस तरह दिखेगा, इसका अगर थोड़ा सा हम आइडिया लें वो दिखेगा। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, एक प्रोडक्ट भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, एक प्रोडक्ट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट, आपने उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड की और एनर्जी करके वो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना करके दे देगा, ठीक है। इस तरह का जो आपको कहीं पर भी इससे मिलती जुलती चीज़ मिलेगी, ठीक है। कोई प्रोडक्ट है उसको आपने एनर्जी दी और फिर वो ब्रेक होकर आपको उसको किसी ने प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है। मेन पॉइंट है कि इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, इसलिए इसको बोल रहे हैं आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपकी जो रिएक्शन रहेगी वो कुछ देखने से इस तरह रहेगी। अब हम इसका एक लाइव एग्जाम्पल, सूटेबल से एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने प्लांट्स वगैरह देखे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, ठीक है। आपने सुना होगा प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है और उसके थ्रू ही तो वो फूड बना पाते हैं, ठीक है। तो फूड किस तरह बना पाते हैं, देखिए आप जब ब्रीथ करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो, ठीक है, नेचर में आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो आपके प्लांट्स होते हैं वो वाटर को भी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, वाटर ये भी आ गया, ठीक है। अच्छा, और इनको सनलाइट मिलती है दिन के टाइम में, ठीक है भाई, सनलाइट में मिलती है, क्या दिक्कत है, एनर्जी मिल सकती है, या फिर उसको आप सनलाइट बोल दो, ओके। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज करते हो एनवायरनमेंट में, ठीक है। पेड़ जो प्लांट है उसके पास ये गया, वाटर उसने एब्जॉर्ब कर लिया, एनर्जी उसको सन के थ्रू मिल गई। अब जो रिएक्शन करके ये बनाएगा बेटा, अब इसके रिएक्शन करके ये बनाएगा आपका ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, और साथ में ही आपको मिलेगी इससे
सॉरी एनर्जी तो आपने दे दी इसको 6 और साथ में ऑक्सीजन, ठीक है। अगर इसको बैलेंस करोगे आप तो 6 यहाँ लगा दीजिए, 6 यहाँ और 6 यहाँ, बाकी चीज़ें बैलेंस है। आप इसको चेक भी करके देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये जो मैं प्रोसेस बताया है ये असल में रेस्पिरेशन प्रोसेस है जो कि प्लांट्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। आपने प्लांट्स आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब किया, एनर्जी उनको सन के थ्रू मिल गई। जब ये तीनों कहीं पर भी मिल बैठे, ठीक है, मिल बैठे जब तीनों यार ने मिलके आपका ये ग्लूकोज जो है वो बना करके आपको दे दिया, ठीक है। ये आपके प्लांट्स के काम आ गया। और आपका जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन उसने एनवायरमेंट रिलीज कर दी और वो ऑक्सीजन भाई हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसी तरह चलता जा रहा है, ठीक है। प्लांट्स हमारी मदद कर रहे हैं, हम प्लांट्स की मदद कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी मदद ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि उनको ख़त्म करने पे तुले हुए हैं, जो कि गलत बात है ये, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस है जो कि आपके प्लांट के अंदर होता है, ठीक है। तो इसमें आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है। इससे अलग हमने एग्जांपल लिया था कैल्शियम कार्बोनेट का, वो भी हमने देख लिया था, ठीक है। उसमें क्या, अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं दिया था शायद, कैल्शियम कार्बोनेट जब आप इसको हीट देते हो या फिर एनर्जी देते हो, ठीक है, तो असल में ये बना करके देगा आपको एक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। इसमें आप एक चीज़ देखो बेटा, आप हीट इसको दे रहे हो, एनर्जी इसको दे रहे हो, इसमें भी एनर्जी दे रहे हो, तो एनर्जी जिसमें भी देनी पड़ती है वो रिएक्शन एंडोथर्मिक। कैल्शियम आपका कार्बोनेट था, इसने आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना करके दे दिया, ओके। तो ठीक है, ये सिंपल सी कहानी ये सिंपल सी कहानी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आराम से हम पढ़ रहे हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। इसको अगर स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना हो तो ले भी सकते हो भाई, ठीक है। तो हमने 2 चीज़ें आराम से पढ़ ली है। नेक्स्ट चीज़ की तरफ हम प्रोसेस करते हैं। एंडोथर्मिक हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट आपका कोरोजन। देखिए कोरोजन और डेंसिटी, इनके बारे में आपका सेपरेट अलग से, असल में कोरोजन क्या होता है कि आपके जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स को अगर आप ओपन में एनवायरनमेंट में रख दो तो कुछ टाइम बाद आप देखते हैं उनके ऊपर एक लेयर आ जाती है। उस लेयर आने को बोलते हैं रस्ट या फिर रस्टिंग, ठीक है। और ये लेयर किस प्रोसेस के थ्रू आती है, क्या सब्सटेंस वहाँ पर रिलीज होता है, सही है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हो आप कोरोजन, ठीक है। और जिसका कोरोजन हो चुका है उसको बोलोगे कि ये जो सब्सटेंस है या फिर जो मेटल है ये कोरोड हो चुका है, कोरोड, ठीक है। तो रस्टिंग कोरोजन ये मिलती जुलती चीज़ है। अच्छा, कोरोजन उसका सब्सटेंस का हो गया। तो कोरोजन अधिकतर जो होगा वो आपके मेटल्स का होगा, ठीक है। बेसिकली आपका 3rd चैप्टर जो इसी बारे में है कि मेटल्स का बिहेवियर किस तरह रहता है एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट को लेकर, या फिर इसको और अच्छे से बोलना चाहो कि अगर मेटल्स को आप पानी में डाल दो तो क्या होगा, ठीक है, हवा में छोड़ दो तो क्या होगा, अगर आप उसको बर्न करें तो क्या होगा, अगर आप किसी पार्टिकुलर सर्टेन सब्सटेंस के साथ उसको मिलाए तो क्या होगा, क्या बनेगा, क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ें जो कहानी है ये हम 3rd चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पर बस आपका ब्रीफ इसमें दिया गया है, ठीक है। तो कोरोजन हमने बता दिया क्या होता है, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल से देखना चाहो, जो आपका आयरन होता है, आयरन कोरोजन करके वो बनाता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2O। ये असल में X, ये आपका फेरिक ऑक्साइड और .XH2 है। XH2 मतलब कितने नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल उसके साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। जो आयरन, जो मान लीजिए आयरन की प्लेट है, इसके ऊपर रस्टिंग हो गई, इसका कोरोजन हो गया, तो उसके ऊपर लेयर ये तो रहेगी, साथ में उस लेयर में आपके वाटर के पार्टिकल जो कि मोशन में होते हैं, मोशन उसके थ्रू उसमें कितने जुड़ेंगे, X यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल 6, 5, 10 जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके कोरोजन की कहानी आयरन के केस में, ठीक है। ऐसे सिल्वर है, सिल्वर आपका सल्फर के साथ रिएक्शन करता है और AgH2 बना लेता है, ठीक है। और आपका क्या है, कैल्शियम है, सॉरी कोपर, कोपर आपको बना करके देगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और साथ में देगा सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जब कॉपर का कोरोजन होता है असल में ये उस लेयर के, वो जो लेयर देखते हो आप, ये उसके ऊपर बना रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल से देखेंगे, लेकिन बस आपको ब्रीफ में आइडिया देने के लिए थे। अब जो डेंसिटी है वो सिंपल सी कहानी है। क्या होता है, आपके जो पिकल होते हैं, पिकल्स मीन्स आपके जो अचार वगैरह जो होते हैं या फिर पैक फूड हो जो होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हो आप कि उनको आप आपसे बोला होगा कि जब सर अचार को जब डालते हैं, मतलब दादी मम्मी बोलती है कि अचार जब डालते हैं उसको पैक करके किसी एयर टाइट कंटेनर में उसको पैक करके रखो, ठीक है, उसमें एयर नहीं जानी चाहिए, उसको किसी ड्राई जगह पर रखो, सूखी जगह पर, ठीक है, उसमें गीली चम्मच मत डालो। ये सारी चीज़ें सुनी होगी नॉर्मल घरों में, ऐसा क्यों बोला जाता है, ठीक है। इसके पीछे सीधी सीधी साइंस है, सीधी सीधी, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होता है, आपके जो पिकल्स वगैरह होते हैं या फिर आपका फूड जनरली होते हैं, उस फूड को अगर आप एनवायरनमेंट में सॉरी अगर उस फूड को आप एनवायरनमेंट में रख दे तो आप क्या देखते हो, कुछ टाइम के बाद उसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है और हो सकता है उसकी शक्ल भी चेंज हो जाए,
ठीक है। ये सारी कहानी हो रही है उस जो आपका फूड है उसका ऑक्सीडेशन की वजह से, सही है। वो फूड अगर ऑक्सीडाइज हो चुका है तो मीन वो रेंसाइड हो चुका है या फिर उसका रेंसिडिटी हो चुकी है, ये आप बोल सकते हो। अच्छा, तो आपने सुना होगा, अब चिप्स वगैरह जो आते हैं, चिप्स वगैरह जो आप लाते हो, ठीक है, लेज़ वगैरह और ये जो भी चीज़ आप खाते हो, ये आपने देखा होगा स्पेशली लेज़ में जो आपको चिप्स होती है वो बहुत कम होती है और उसमें हवा पूरा भर के दे देते हैं। वो असल में हवा नहीं होती है भाई, वो नाइट्रोजन गैस होती है जनरली। और नाइट्रोजन गैस उसके अंदर क्यों फिल करते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन गैस बहुत कम रिएक्टेबल होती है। तो पैकेट के अंदर नाइट्रोजन रहेगी तो उसमें आपका फूड मिला हुआ है, तो मीन्स नाइट्रोजन से भी कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। और आपका जो फूड है वो आपका सेफ बच जाएगा पैकेट के अंदर, इसलिए वो गैस भरी जाती है। लेकिन हाँ, कम से कम आपका जो लेज़ जो है ये तो भाई वास्तव में नाइट्रोजन भर भर के डालता है उसमें, 2-4 चिप्स डालेगा और नाइट्रोजन, ठीक है, जो कि गलत बात है, ठीक है। तो मुद्दे की बात यह है कि आपके जो पैक फूड होते हैं उसमें अलग से एक गैस डाली जाती है, फिल की जाती है, जिससे कि वो ऑक्सीडाइज ना हो सके सॉरी, जिससे कि वो ऑक्सीडाइज ना हो और वो लंबे टाइम तक चले, ठीक है। और ये रीज़न है कि आप उनको रेफ्रिजरेटर में रख देते हो, रेफ्रिजरेटर में भी जो ऑक्सीडाइज होने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, ठीक है। और आपका जो फूड है वो लंबे टाइम तक चल जाता है। तो आप देख रहे हो आसपास जो भी सारी चीज़ें होती है वो सारी रिलेटेड है आपके साइंस से ही। इसलिए मैंने बोला था कि जो आपका 10th क्लास की जर्नी है, ये आपकी जो सोच है, समझ, इसको काफ़ी हद तक सॉरी, आपकी समझ है काफ़ी हद तक इसको खोल देगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप साथ बने रहे इस वीडियो में, मतलब पूरी जर्नी रहेगी, ओके। हमने 4 टॉपिक हमको आज स्टडी करने तो हमने कर चुके हैं प्यार से। कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट्स में, कोई नहीं बताएगा, वो आप व्हाट्सअप जो है उसमें करें। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहली बात तो आप कमेंट जो है, कुछ लोग कमेंट्स का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। मतलब जो बात उसमें नहीं करनी चाहिए वो बात भी उसमें कर रहे हैं। अगर आप किसी से पर्सनल बात करनी है तो आप उसको पर्सनल मैसेज करें, ना कि आपका जो कमेंट वगैरह होता है, कमेंट बॉक्स होता है, उसमें कुछ ये और कुछ बोल रहा है, ये वो और कुछ बोल रहा है, तो ये फालतू चीज़ें ना करें, ठीक है। ये ठीक नहीं है सबके लिए, ओके। आपकी वजह से अगर किसी दूसरे को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं गलती है आप में। अच्छा, एक और चीज़, आपके जो भी डाउट वगैरह है वो आप कमेंट्स में आप कोई नहीं पूछेगा, वो आप सीधे मेरे को व्हाट्सअप करोगे, ठीक है। कम से कम स्कूल के जो स्टूडेंट है वो व्हाट्सअप करेंगे, बाहर के जो हैं वो करते रहेंगे। अच्छा, और एक और चीज़, यहाँ पर आपका जो चैप्टर है ये खत्म हो रहा है। अब मुझे बताइए, मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले इस पूरे जो चैप्टर है इसमें आप कल तक मुझको डाउट बना के दे दो, जो भी आपके डाउट्स वगैरह है, तो आपके डाउट्स आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। और जो हम भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है, हाउ टू बैलेंस देम, इसको हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो मैं चाह रहा हूँ इसको और ज़्यादा एग्जांपल लेके इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दे। और साथ में आपको एक बिल्कुल नया मेथड और बताऊंगा, जिससे कि किसी भी तरह की इक्वेशन आ जाए। आपका हिट एंड ट्रायल मेथड जो होता है वो हर इक्वेशन पर काम नहीं करता, ठीक है, करता है लेकिन बहुत ज़्यादा माथापच्ची होती है, इतना टाइम है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हमारी मदद करेगा, हेल्प करेगा मैथ, ठीक है। एक मैथ नाम का बच्चा होता है, वो भी साइंस की दुनिया में आता है, ठीक है। तो वो हमारी इसमें हेल्प करेगा और उसको हम देखेंगे। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ, आपके जो आपके डाउट्स वगैरह हैं और आपके जो बैलेंस केमिकल्स को, ये जो टॉपिक है, इनको मैं एक वीडियो में कवर करूँगा और बाकी जो क्वेश्चंस वगैरह है उनको एक वीडियो में कवर करूँगा। तो आप ये बताओ भाई, जो हमारे फर्स्ट सबसे पहले किसको अपन करें, आपके जो बैक क्वेश्चन उनको करें या फिर आपके जो डाउट वगैरह है उसको अपन कवर करें? मेरे हिसाब से आपको डाउट का ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, ठीक है। जो भी ज़्यादा स्टूडेंट बोलेंगे, जिसमें भी आपका पोल रहेगा, हम उसको कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो ख़त्म करते हैं। घर पर रहो, मज़े करो और थैंक यू।